Okay, maths on tips for 9th class. We are going to start number system. एंड नंबर सिस्टम पे नंबर की नीड क्या है, इससे हम स्टार्ट करें. सपोज दैट देयर इज नो नंबर्स इन द वर्ल्ड. क्या प्रॉब्लम आएगी? देन टेल सम प्रॉब्लम्स. वी कांट काउंट आर्टिकल्स, वी कांट कंपेयर द रुपीज, वी कांट काउंट ट्रीज अराउंड अस. अगर रुपीज को कंपेयर ही नहीं कर सकते तो जिसके पास 5 रुपीज है या 500 रुपीज है, कौन सा ज्यादा है? वी कांट टेल. आप थोड़ी ध्यान दो. इफ देयर इज नो नंबर इन द वर्ल्ड तो कंप्लीट सिस्टम रुक जाएगा. इट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द नंबर इन अवर डेली लाइफ. सपोज दैट, थोड़ी सी थिंक बेटा, थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स व्हेन सिविलाइजेशन स्टार्टेड. जब सिविलाइजेशन शुरू हुई होगी तो क्या कुछ इसी टाइप की प्रॉब्लम रही होगी? थिंक इट. ऑफ कोर्स नंबर तो रहा नहीं, कंपेयर कर नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते. इट मीन्स व्हाट? व्हेन सिविलाइजेशन स्टार्टेड, सेम प्रॉब्लम्स, नो नंबर्स. मीन्स दे कांट काउंट आर्टिकल, दे कांट कंपेयर एनीथिंग, दे कांट काउंट ट्रीज अराउंड देयर सराउंडिंग. सो क्या हुआ? हाउ कैन दे काउंट देयर एनिमल्स एटसेट्रा. अब वो एनिमल को कैसे काउंट करें? सिविलाइजेशन तो शुरू हो गई थी, एनिमल की काउंटिंग कैसे पॉसिबल है? उन्होंने क्या किया कि बस ध्यान रखना, प्रॉब्लम थी तो एक वर्ड जरूर ध्यान रखना बेटा, अ प्रॉब्लम इज द मदर ऑफ एन इन्वेंशन. जब भी प्रॉब्लम आती है कोई भी, या प्रॉब्लम्स आती है, तो ये मान करके चलो कि कोई नई इन्वेंशन ह्यूमन ब्रेन जरूर करेगी. इट इज द कोविड-19 फेज. एंड डेफिनेटली आप मान करके चलो कि कोई एक ऐसी इन्वेंशन ह्यूमन ब्रेन करेगी जिससे कोविड-19 बाहर होगा. अगर यहां रहेगा भी तो न्यूट्रल रहेगा. उस समय जब प्रॉब्लम आई, काउंटिंग हो ही नहीं सकती थी, तो कुछ लोगों का ग्रुप बैठा और फर्स्ट टाइम सिविलाइजेशन पर स्मॉल स्टोन ब्रिक काउंटिंग स्टार्टेड. हर एक एनिमल के पास छोटा छोटा स्टोन ब्रिक रख देते थे. एनिमल्स बाहर गए, स्टोन ब्रिक इकट्ठा किए. एनिमल लौट के आए, काउंट करने के लिए हर के पास एक एक स्टोन ब्रिक रख दिया. अगर 1 स्टोन ब्रिक बच गया मतलब 1 एनिमल इज मिसिंग. अगर कुछ स्टोन ब्रिक्स कम पड़ गए, इसका मतलब कुछ ज्यादा एनिमल आ गए. सपोज दैट उस टाइम पर दो बहुत अच्छे फ्रेंड रहे हो, आपस में खूब मजाक करते रहो, एक ने दूसरे का सारा स्टोन ब्रिक बगल में पॉन्ड में डाल दिया. ना शाम को काउंटिंग कैसे होगी? सो स्मॉल स्टोन ब्रिक्स काउंटिंग स्टार्टेड. अगेन प्रॉब्लम, व्हेन स्टोन्स आर मिसप्लेस्ड देन काउंटिंग कैसे होगी? देयर इज अगेन अ प्रॉब्लम. तो फर्स्ट टाइम ह्यूमन ब्रेन ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 9 तक के नंबर का सिंबल इन्वेंट किया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये नंबर वैसे नहीं थे जैसे हम आज लिखते हैं, लेकिन देयर वर सिंबल. कुछ जगह तो ऐसा भी लिखा है कि 5 तक के सिंबल बने थे. 1 2 3 4 5. बेटा एमपी में जहां बड़े बड़े आम के बाग हैं, वहां पर मैंगोज की काउंटिंग 1 2 3 से नहीं करते, वो 5 इकट्ठा उठा करके करते हैं. एंड दैट इज कॉल्ड द गाही. एंड गाही मीन्स 20, गाही मीन्स 100, मीन्स 5 के बंच में काउंटिंग गांव में है. तो ऐसा उस समय बनाया गया 5 तक का सिंबल. लेकिन अब कोई एनिमल 5 तक की काउंटिंग में थोड़ी रखेगा. 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं. सो प्रॉब्लम फिर से थी. मॉडर्न मैथ्स ने उस थिंग को इन्वेंट करके फर्स्ट टाइम पर एक स्मॉलेस्ट, जो सबसे पहला नंबर सिस्टम का नंबर डेवलप किया, दैट इज द काउंटिंग नंबर. दैट इज द काउंटिंग नंबर एंड इट इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर, naturals are natural number denoted by n. All counting number are called the natural number. बेटा अगर नेचुरल नंबर को 1 - 1 नॉट नेचुरल, 2 - 2 नॉट नेचुरल. इट मीन्स व्हाट?
किसी के पास 5 रुपीज है, 5 रुपीज उसने चॉकलेट खा लिया, अब उसके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। अब वो कुछ भी नहीं नेचुरल नंबर में नहीं था। अगेन प्रॉब्लम, एंड व्हेन प्रॉब्लम देन न्यू इन्वेंशन। सो होल नंबर्स और इस कुछ नहीं को 5 - 5 जीरो मत बोलो थोड़ी देर के लिए। 5 - 5 नॉट नेचुरल मीन्स आपके पास 5 रुपीज थे, 5 रुपीज की आपने चॉकलेट परचेज कर लिया, आपके पास क्या बचा? कुछ नहीं। दैट कुछ नहीं, दैट नथिंग इज कॉल्ड जीरो। एंड न्यू इन्वेंशन जो होल नंबर की आई, सो इट इज द 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अगेन ए प्रॉब्लम, सपोज दैट 10 रुपीज आपके पास है, मार्केट गए, आपने 15 रुपीज की चॉकलेट परचेज कर लिया बेटा। ऑब्वियस है कि 5 रुपीज आपको शॉपकीपर से बोरो करना पड़ेगा या उधारी करनी पड़ेगी। दैट बोरोड मनी इज कॉल्ड द नेगेटिव। अब होल नंबर में तो नेगेटिव था ही नहीं, या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो फिर अगेन अ प्रॉब्लम, एंड प्रॉब्लम इज द मदर ऑफ न्यू इन्वेंशन। सो integers, this is the 0 1 2 plus infinitive minus infinitive -2 -1 etc. अब चेक करो, अगर 10/5 करें then it is 2, it is the integer। -10/5 it is again -15 कर लो, -3 again integer। But what about 5/2? Not integer। इसका मतलब क्या हुआ? When we divide an integer by other integer, then sometimes the result is an integer, sometimes it is not. It means there is gap in number system at that time। अब तो नहीं है, तो new set of number define किया गया बेटा, that is called the rationals। बेवजह ये नंबर डिफाइन नहीं किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। जरूरत पड़ी तभी डिफाइन किया गया, प्रॉब्लम आई तभी डिफाइन किया गया। रेशनल्स, सो दीज आर द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q, q not equal to 0, p and q are integers, are called rationals। जितने भी फ्रैक्शन में नंबर थे वो रैशनल नंबर बन गए। पूरा का पूरा इंटीजर, जैसे 5 को लिख दो आप, 5 इंटीजर है तो 5/1 रैशनल नंबर। 0 इंटीजर है तो 0/1 रैशनल नंबर। मतलब पूरा का पूरा इंटीजर जो था वो रैशनल नंबर में हो गया, नंबर 1। एंड 2 नंबर्स के बीच में, सपोज दैट 0 और 1 के बीच में कितने नंबर बने? 1/2, 1/3, 1/4, 1/100, 1/lakh, 1/crore मीन्स कितने भी। तो 2 इंटीजर्स के बीच में देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। इसको जनरलाइज कर दो कि बिटवीन 2 रैशनल्स देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल्स। इज इट ओके? फिर इसके आगे चले, कुछ ऐसे भी नंबर थे जो रैशनल नहीं थे, लाइक इररैशनल्स। इररेशनल्स QIR लिखते हैं बेटा, इसको QR लिखते हैं। इररेशनल, नॉन रैशनल्स आर कॉल्ड इररेशनल। नॉन रैशनल्स आर कॉल्ड इररेशनल्स। लाइक √2, √3, क्यूब रूट ऑफ 7, पाई। मतलब ऐसे नंबर जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आप करो तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग आ जाए, या ऐसा बोलो जिसको इस फॉर्म में ना लिख सके, लिखो √2 इज इक्वल टू √2/1, 1 नॉट इक्वल टू 0। और क्या चाहिए? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इस पर क्या होना चाहिए? इंटीजर। क्या √2 इंटीजर है? नो। अगर ये इंटीजर नहीं है तो फिर ये रैशनल नंबर नहीं है, और अगर रैशनल नहीं है तो क्या है? ये इररेशनल। आगे चल करके एक सेट बनाया गया बेटा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। बेटे अब 2 ब्रांच बन गई, नेचुरल, होल्स, इंटीजर्स, रैशनल्स एक पार्ट, और दूसरा पार्ट क्या बन गया? इररेशनल।
दोनों को इकट्ठा कर दिया, यूनियन ऑफ रैशनल्स एंड irrationals called reals। मतलब रियल नंबर इज इक्वल टू क्यू आर, मतलब रैशनल यूनियन क्यू आई आर, मतलब रैशनल इररेशनल टेकन टुगेदर, इकट्ठा एक सेट बना दो, दैट सेट इज कॉल्ड द सेट ऑफ रियल नंबर। तो 10th तक तो रियल नंबर चलेगा बेटा, आगे एक और नंबर आता है दैट इज कॉल्ड द इमेजिनरी नंबर। लाइक हम ये जानते हैं कि हर एक रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर कोई ऐसा नंबर हम फाइंड आउट कर लें जिसका स्क्वायर नेगेटिव है, इट मींस दैट नंबर विल नॉट बी द रियल नंबर। अंडर रूट -3 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -3 टू द पावर 1/2 टू द पावर 2, cancel out, is equal to -3, means such type of number -√2 etc. These numbers are non-real numbers. Actually अंडर रूट -3 को इसने लिख दिया √3, अंडर रूट -1, अंडर रूट 3, इस -1 को आयोटा बोल दिया, एंड इट इज द इमेजिनरी नंबर, एंड इट इज द इमेजिनरी नंबर। और फिर एक नंबर बनाया इमेजिनरी के बाद बेटा कॉम्प्लेक्स, a प्लस आयोटा b, यहां पर a b आर रियल नंबर्स, और ये आयोटा क्या है, दिस इज द इमेजिनरी नंबर, और उसकी वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट -1। ये सब क्लास 11th में होगा। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल्स, एक पार्ट आया इररेशनल, दोनों को इकट्ठा किया क्या बना, रियल नंबर। फिर उसके बाद क्या नंबर आया, इमेजिनरी, विद द हेल्प ऑफ इमेजिनरी नंबर हमने क्या बना लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर बेटे क्लास 11th में हायर मैथमेटिक्स में होगा। नंबर सिस्टम के लिए इतना बेस इनफ है। ओके, गॉड ब्लेस।